हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 40 का जून 2024 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है डिस्क्राइब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ वीट इन 1000 kg इन 25 डिस्ट्रिक्ट इज कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। सेलेक्ट अ पॉसिबल सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द डेटा गिवन एज फॉलो। यहाँ पे देखिए हम लोग को सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में पूछ रहा है और उसके बाद क्या है प्रोडक्शन ऑफ वीट। ठीक है, 1000 kg में दिया हुआ है 25 अलग अलग जगह का। ठीक है, पर्टिकुलर सीजन से 25 अलग अलग जगह से हम लोग को वो लोगों ने प्रोडक्शन निकाला है कि कैसा होता है। ठीक है, 1000 kg में यानी कि 23,000 किलो। सेलेक्ट अ पॉसिबल सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम डेटा गिवन अस। यानी कि हम लोग को क्या करना है, सिस्टमैटिक रैंडम निकालना है 7 यूनिट से। ठीक है, तो ये 25 वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल्सो कैलकुलेट द सैंपल मीन फॉर दी सेलेक्टेड यूनिट। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग देख लेते हैं क्या होता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर द एलिमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मतलब क्या कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल उठाएं। ठीक है, एलिमेंट्स सैम्पलिंग मेथड वेयर द एलिमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर टाइम टेबल में से निकाले। This is done by first selecting selecting a random starting point and then picking every kth element in the population where k is the sampling interval। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई टाइम जोन है, उसमें हम लोग रैंडमली एक टाइम स्लॉट के साथ यानी कि हर 2 गैप के बाद हम लोग निकाले या हर 3 गैप के बाद हम लोग एक वैल्यू को उठाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो वही लिखे हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो सैम्पलिंग होता है उसको हम लोग रैंडम उठाते हैं। मान लीजिए 2 को उठा लिए, उसके बाद हम लोग सबको 2 के बाद 4 के बाद निकालेंगे तो उसको उठाएं, फिर 4 निकालेंगे। इस तरह से पहला जो 2 को उसको रैंडम हम लोग अपने हिसाब से उठाएंगे। समझे? तो ये होता है, वही लिखे हैं। अब देखिए स्टेप्स में क्या क्या होता है। पहले पॉपुलेशन साइज़ निकलेगा यानी कि टोटल साइज़ कितना है, फिर सैंपल साइज़ हम लोग का कितना है, फिर हम लोग इंटरवल निकालेंगे। इंटरवल कैसे निकलेगा, k इज इक्वल टू n/n, है ना, ग्रेटर मतलब कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग का सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का पूरा स्टेप्स होता है। अब चलिए यहाँ पे ये चीज़ मेन नहीं है, ये तो बस लिखने का था। मेन चीज़ यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन जो दिया है वो। ठीक है, तो ये हम लोग को गिवन डेटा जो है, ये जो डेटा है मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n कितना है, n ये हम लोग का 25 है। इसको काउंट भी कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में बोला है कि 25 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये 25 वैल्यू दिया है, तो हम लोग का ग्रेटर n क्या है 25 यानी कि पॉपुलेशन साइज़। याद है मैंने बोला है पॉपुलेशन को पॉपुलेशन मत समझिएगा कि वो वर्ल्ड पॉपुलेशन इंसान की, वो नहीं, नॉर्मल। यहाँ पे सैंपल में भी पॉपुलेशन यानी कितना वैल्यू दिया है, तो पॉपुलेशन साइज़ कितना है 25। स्मॉल n इज इक्वल टू 7। 7 क्या है, सैंपल साइज़। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को बोल रहा है पॉसिबल सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल 7 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग n जो दिया है, स्मॉल n दिया है 7। सैंपल साइज़ कितना लेना है, 7 का लेना है। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना होगा यहाँ पे सैम्पलिंग इंटरवल्स। ठीक है, तो सैम्पलिंग इंटरवल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, k क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं k निकाल लेते हैं सैम्पलिंग इंटरवल्स। k इज इक्वल टू n/n, तो वही लिखे n/n। n कितना है हम लोग का 25 है और स्मॉल n है 7, तो इसका हम लोग का क्या आ जाएगा 3.57, जिसको हम लोग 4 मान सकते हैं। 57 है तो हम लोग इसको 4 मान लेंगे। ठीक है, तो 4 कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को है, अब यहाँ पे मैंने रीअरेंज कर दिया। आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, पर कर लोगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे नाउ रीअरेंज डेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 का सेट बना के ये कर लेंगे। तो यही वैल्यू लिखे हैं बस 4 में, तो 23, 20, 30, 37, 23, 20, 30, 37 और बाकी नीचे लिखते हैं 4 का। फिर वही 4 का सेट 76, 36, 13, 36, तो वही देखिए 76, 36, 13, 36। फिर इसी तरह से मैंने 4 का बना दिया, बाकी यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, लास्ट में जो बच गया। अब देखिए ये हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अब क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट करना है यानी कि रैंडम करना है। उसके बाद फिर अपने जो हम लोगों ने सैम्पलिंग इंटरवल निकाला है उसके हिसाब से वैल्यू को उठाना है। ठीक है, तो पिक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसके बीच में पहला में से हम लोग को खुद से उठाना है, 1 और 4 के बीच में, बिटवीन 1 and 4, यानी कि पहले 4 वैल्यू में से निकालना है। तो लेट्स से द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ 1। हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट को 1 मान लिया। आप 2, 3 कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने 1 मान लिया। ठीक है, अब लेकिन 1 मानने की एक वजह है यहाँ पे, तो मैं वो आपको आगे बताऊँगा। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 1 मान लिया है। अब क्या करेंगे, बस नाउ सिस्टमेटिक सेलेक्ट एवरी 4th एलिमेंट, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कि हर चौथा एलिमेंट को हम लोग को उठाना है, क्योंकि हम लोग का n कितना है, k कितना आया था 4 आया था, तो हम लोग को हर चौथा एलिमेंट निकालना। आप चाहो तो ये भी नहीं लिखो, इस चीज़ को भी नहीं लिखो, बस यहाँ पे लिखो। सो नाउ सिस्टमेटिक सेलेक्ट एवरी 4th एलिमेंट।
तो बस यहाँ पे हर चौथा एलिमेंट को हम लोग को उठाना है, ठीक है। तो पहला मैंने इसको लिया है 23 को लिया है, यहाँ पे ऐसे समझिए 23 को लिया है। तो नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट क्या होगा 1 2 3 4 ये आएगा 76। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 16, फिर 10, फिर 12, फिर 18, फिर 20। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे फोर्थ एलिमेंट को उठा लिया। अपने रैंडम मैंने चुना यहाँ से, उसके सबको चौथा एलिमेंट को मैं उठाते चला गया। अब यहाँ पे अरेंज करने की जरूरत नहीं थी, जैसा मैंने पहले भी बोला था 4 का सेट में आप इसको नॉर्मल भी लिख सकते थे लाइन से, बस वही हर चौथा एलिमेंट को सेलेक्ट करते। लेकिन इसमें कर रहे तो देख रहे सिंपल दिख रहा है, सब पहला वाला आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये दिखने में थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये हम लोगों ने फोर्थ एलिमेंट को कर दिया है। तो पहला आ गया 23, फिर 76, फिर 16, फिर 10, फिर 12, फिर 18 और फिर 20। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना जितना भी 7 वैल्यू था वो सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये भी 7 सेलेक्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही हम लोग को निकालना था, इतना ही दूर 7 यूनिट्स का हम लोगों ने सैंपल निकाल लिया ये। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द सैंपल मीन फॉर द सेलेक्टेड यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सैंपल मीन निकालने बोल रहा है, वो जो सेलेक्टेड यूनिट का सैंपल मीन, ठीक है। तो मीन तो आप लोग को पता है क्या है, सिंपल सैंपल मीन मतलब क्या, ये जो हम लोग सेलेक्टेड यूनिट निकाले इन सबका मीन, तो मीन पता है सबका एडिशन डिवाइडेड बाई जितना नंबर है, तो सबका एडिशन का तो 23 + 76 + 16 डिवाइडेड बाई कितना नंबर है तो 7 है। तो इन सबका एडिशन करके डिवाइड करोगे 7 से तो आएगा 25। तो ये हम लोग का सैंपल मीन निकल गया। अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ, ये जो सैम्पलिंग इंटरवल है ना, ये सारा काम सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे ये हो गया हम लोग का लीनियर सिस्टमेटिक ये सैम्पलिंग, और एक होता है सर्कुलर सैम्पलिंग। तो यहाँ पे जो हम लोग ये सारा काम सब सेम रहेगा। यहाँ पे जो हम लोग रीअरेंज किए थे ना, तो इसको करने की जगह यहाँ पे सिंपल आप एक सर्कल बना देते और उसमें ये 25 एलिमेंट कर देते। जैसे ये लाइन्स है 23 20, तो यहाँ पे लिख देते 23 20 23। इस तरह से आपने 25 सेट का एक अच्छा सा सैम्पल्स बना लेते, एकदम अच्छा सा सर्कल करके उसमें सारा वैल्यू लिख देते, ठीक है। उसके बाद फिर वही लिखते पिक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग कहीं से भी स्टार्टिंग पॉइंट रैंडम चुन लेते, मान लीजिए 23 चुन लेते, 20 चुन लेते, कुछ भी चुन लेते, 15 चुन लेते, और उसके बाद हर फोर्थ एलिमेंट को सेलेक्ट करते, समझे। तो इस तरह से भी कर सकते थे। और यहाँ पे हम लोग का मीन जो है, सैंपल मीन जो है, ये जो ये वैल्यू है ये अलग अलग आ सकता है, हम सबका अलग अलग आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मैंने याद है बोला था कि 1 चुनने का एक वजह था। देखिए ये सब जो किए तो 4 4 का तो सेट बन गया, लेकिन ये जो 20 था वो एक्स्ट्रा आ गया हम लोग का। तो अगर मैं ये 2 चुनता स्टार्टिंग पॉइंट या ये 3 चुनता स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैं 6 ही सेलेक्ट कर पाता, ये नहीं कर पाता नेक्स्ट लाइन को, समझे। तो यहाँ पे एक गलती है मेरी कि मैंने इसको सर्कुलर ये लीनियर वाले में रखा है, मुझे इसको सर्कुलर ही बनाना था, समझे। पर मैं जानबूझ के इसको रखा हूँ ताकि आप दोनों समझ जाओ, लीनियर भी समझ जाओ सर्कुलर भी समझ जाओ। तो लीनियर वाला समझ गए। अब मान लीजिए यहाँ पे ये 20 नहीं होता तो हम लोग आराम से ये लीनियर वाला भी बना सकते थे। 20 नहीं होता तो हम लोग कोई भी एलिमेंट सोचते, मान लीजिए ये तीसरा चुनते, इससे स्टार्टिंग करते, और मान लीजिए हर फोर्थ को ही चुनना होता, तो फिर क्या हर फोर्थ यानी कि 1 2 3 4, फिर ये चुना जाता, फिर वही 1 2 3 4, फिर ये चुना जाता। इस तरह से हम लोग का ये वाला पूरा सेट बन जाता अगर ये 20 नहीं होता तो। लेकिन यहाँ पे 20 है इसलिए मेरे को ये फर्स्ट ही चुनना पड़ा, ठीक है। तो अगर ये 25 ऐसा है और हम लोग का के निकल गया 4, तो हम लोग समझ गए। अब देखिए अब कैसे फाइंड करोगे कि भाई ये हम लोग का सही होगा कि नहीं। तो जब हम लोग का के 4 निकला ना, और ये हम लोग का एन जो है 25 है, तो हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट ये जो 4 जो है वो 25 के डायरेक्ट डिविजिबल तो नहीं है ना। तो यानी कि हम लोग का कुछ भी 1 2 एक्स्ट्रा तो बच ही जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 निकलता तो हम लोग समझ जाते 5 5 का सेट बनता बन जाता है ना। लेकिन ये 4 हो गया 25 हो गया तो नहीं कट रहा था, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग को सर्कुलर वाला बना लेना चाहिए। तो आप सर्कुलर वाला बना लीजिएगा, सब वैल्यू को लिखेगा और रैंडम कोई भी चुनेगा। पिक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट, और ये भी नहीं लिखना है कि बिटवीन 1 to 4, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है खैर लीनियर में, वहाँ पे वो भी नहीं लिखना है। हम लोग बस लिखेंगे रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट इज 23। अब नाउ वी हैव टू सेलेक्ट सिस्टमेटिक एवरी फोर्थ एलिमेंट, है ना। बस फिर फोर्थ एलिमेंट को चूज़ करते, मान लीजिए सर्कुलर बनाया है ऐसे 23 चुने, उसके बाद अब फोर्थ एलिमेंट चुनते 1 2 3 4 ये वाला चुनते, फिर 1 2 3 4, फिर ये वाला चुनते, फिर 1 2 3 4, इस तरह से सारा वैल्यू को चुनते। तो इस तरह से हम लोग का सैंपल मीन फिर वही निकलता और वैल्यू आ जाता है, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने सैंपल मीन के बारे में अच्छे से देख लिया, सैम्पलिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लीनियर भी देख लिया, मैं सर्कुलर भी बता दिया हूँ। तो अगर हो सके तो अब ये सर्कुलर पर भी करके देखिए क्या आंसर आता है आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं वही रिपीट करता हूँ, ये चीज़ हम लोग का अलग अलग हो सकता है सबका, सैंपल मीन भी अलग अलग होगा। मान लीजिए ये अलग होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट आप 23 ले रहे हो तो फिर यही आएगा। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट आप 20 ले रहे हो तो फिर यही आएगा 20 36 58 ऐसे ही, समझे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा, चाहे आप एग्जाम से एक रात पहले ही क्यों ना देख रहे हो, इनका बाकी जो मैं करवाया वो सभी ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।